दोस्त सब चुपचाप रुद्र और अन्या जाते हुए देख रहे थे। सबको अन्या को ऐसे देख काफी बुरा लग रहा था। दिग्विजय जी के आंखों में नमी थी और साथ ही रुद्र को देख खुशी भी कि फाइनली उनका नालायक पोता अपने रिश्ते के प्रति जिम्मेदार और अन्या की परवाह करने लगा। उन्हें रुद्र की आंखों में अन्या के लिए फिक्र देख एक आस सी मिली कि शायद उनका रिश्ता अब अपने आगे कदम के लिए बढ़ चुका है। रुद्र चुपचाप अन्या को लेकर अपने कमरे में आ जाता है और काफी आराम से बेड पर लेटा देता है। तभी उसकी नजर अन्या के आंसुओं से सूखे चेहरे और साथ ही उसके फटी हुई बाजू पर पड़ती है, जिससे उसका अंदर से मानो खून खौलने लगता है। रुद्र जल्दी से अपनी नजर अन्या से हटाकर वॉशरूम में चला जाता है और अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारते हुए गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है। खुद को शांत कर वो अपना लाल पड़ चुकी आंखों को मिरर में देखता है। अन्या का दर्द उसके आंखों में बया हो रहा था। रुद्र जैसा ही अपनी शर्ट बदलने लगता है, उसे अन्या के डर से भरी चीख सुनाई देती है। ये सुन रुद्र हड़बड़ाते हुए सब कुछ छोड़ वॉशरूम से निकलकर अन्या को देखता है। अन्या बेड पर बैठ अपने चेहरे पर हाथ रख चिल्ला रही थी और साथ ही रो रही थी। शायद उस दर्द भरे पल को अपने सपने में देख काफी डर गई थी। रुद्र उसका रोना सुन भागते हुए उसके पास आता और उससे झट से अपने सीने से लगते हुए उसे चुप करवाते हुए कहता है, ऐसे चे 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 रिलैक्स, शांत हो जाओ, सब ठीक है। देखो हम घर आ गए हैं, अब तुम सेफ हो। के प्यार भरे स्पर्श से अन्या रोना बंद कर देती है, लेकिन तभी उसके कुछ आता है जिससे वो रुद्र से अलग हो जाती है और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। रुद्र अन्या का ये रिएक्शन समझ नहीं आता और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर अपनी तरफ कर फिक्र से कहता है, तुम ठीक हो? अन्या उसकी बात सुन एक पल मानो टूट सी जाती है। उसके आंखों से आंसू बहकर सीधा रुद्र के हाथों में गिर जाता है। वो झट से अपना हाथ आगे कर रुद्र के हाथों को अपने चेहरे से हटते हुए अपनी नजरें नीचे कर काफी रुवास भरी आवाज में कहती है, आप मेरे पास मत आए, अब मैं आपके काबिल नहीं रही। उस राक्षस ने मुझे छूने की कोशिश की, मैं गंदी हो चुकी हूँ, आपके लायक नहीं रही। इतना बोल अन्या वापस से रोने लगी। वही रुद्र अन्या की बात सुन उससे बस खामोशी से देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अन्या की इस बात पे कैसे रिएक्ट करे। फिर कुछ सोच बिना अन्या से कुछ कहे उसे अपनी बाहों में ले लेता है। अन्या रुद्र सिर उठाकर उसे देखने लगती है। रुद्र इस वक्त काफी खामोश लग रहा था। अन्या कुछ कहती रुद्र उससे पहले अन्या को अपने साथ वॉशरूम में जाता है और सीधा शावर के नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर देता है। पानी की धार जैसे ही अन्या पर अचानक गिरती है। अन्या कुछ हड़बड़ा सी जाती है, लेकिन रुद्र अन्या की घबराहट पहले ही भाप कर वो एक हाथ से काश उसकी कमर पकड़ अपना दूसरा हाथ से उसके हाथ को जकड़ उससे वैसे ही शावर के नीचे खड़ा कर देता है। अन्या रुद्र की आंखों में देखने लगती है। रुद्र अन्या के आंखों से होते हुए उसके दिल तक का रास्ता तय कर रहा था। दोनों एक दूसरे के आंखों में एक टंग देख रहे थे। कुछ पल यूं भीगने पर रुद्र धीरे धीरे उसके आंखों में देखते हुए उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है और बिल्कुल उसके कानों के पास आकर एक शरद आवाज में कहता है, तुम मेरे काबिल हो या नहीं हो इस बात का फैसल मैं खुद करूँगा, और रही बात तुम्हारे गंदे होने की, लो अब हो गई तुम साफ। इतना बोल रुद्र काफी इंटेंस से अन्या के गालों को अपने गालों से छूते हुए अपने होठ से काफी प्यार से सरपश कर उसे अलग होता।
अन्या इस प्यार के मीठे एहसास को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र आगे बढ़ अन्या की बंद आंखों चूम लेता है, जिसके एहसास भर से अन्या खुद को खुद में सिमट रही थी। उसके दिल दिमाग में इस वक्त सिर्फ रुद्र के दिए हुए एहसास ही हलचल मचा रहे थे। रुद्र ये देख अन्या में खोए हुए अंदाज में ही अन्या का हाथ छोड़ उसके होठों की तरफ बढ़ता है। उसके गालों को होल्ड करते हुए अपने अंगूठे थे धीरे धीरे काफी नरमी से उसके मुलायम गुलाबी भीगे होठों को छूता है। वो एहसास ऐसे थे जी रुद्र इस दुनिया की सबसे नाजुक फूल को छू रहा हो। वो दोनों इस पल में ही मदहोश हुए जा रहे थे। अन्या शर्म के मारे पीछे पलट जाती है। रुद्र अन्या को यूं शर्माता देख उसके करीब बढ़ने लगता है। अन्या की दिल की धड़कन इस वक्त इतनी तेज थी उस पानी के चलते शोर में भी सुनाई दे जाए। अन्या की पीठ रुद्र के सामने थी। रुद्र उसके लंबे बालों, उसकी गोरी पीठ को देखने लगता पर अचानक ही उसकी नजर उसके पीठ पर पड़े लाल निशान पर जाती है, जिसे देख उसे गुस्सा आने लगता है। उसे उस दर्द का भी एहसास होता है जो उस वक्त अन्या ने सहा। ये सब सोच सोच कर रुद्र की मुठिया कस गई। उसे अब अफसोस हो रहा श्री क्यों उसने उस त्यागी को इतनी आसान मौत दी, क्यों नहीं उससे और भी मौत दी। ऐसी ही बातों को सोचते हुए वो आगे बढ़ अन्या के उस निशान को अनजाने में छू देता है, जिससे अन्या की हल्की से आह निकल जाती है। ये देख रुद्र अपने हाथ पीछे कर लेता है। उसकी नजर अन्या के चेहरे पर जाती है, जो अपनी आंखें बंद किए अब भी वैसी ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द की रेखा छाई थी। रुद्र ये सब देख न जाने उसे क्या होता है और आगे झुक उस लाल निशान वाली जगह को चूम लेता है। रुद्र के प्यार भरे इस एहसास के आगे अन्या को दर्द फीका पड़ जाता है। रुद्र उसे बैक हाँक कर उसके कानों में कहता है, शायद तुम्हें अब इसका जवाब मिल गया होगा कि तुम मेरे काबिल हो कि नहीं। अन्या को रुद्र का ऐसा कहना अच्छा लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। फिर कुछ पल बाद रुद्र अन्या से दूर होते हुए कहता है, मैं बाहर जाता हूँ, तुम कपड़े बदल लो। इतना बोल रुद्र शॉवर बंद वहाँ से बाहर चला जाता है और अन्या वही खड़ी अपने और रुद्र के बीच हुई इस प्यार के एहसासों भरे पल और साथ ही उसकी बातें याद कर शर्म मुस्कुरा उठती है। रुद्र का प्यार और साथ अन्या के उस दर्द की दवा बन चुका था। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।